नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आप बहुत ज़्यादा मोटे लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके पेट में चर्बी हो गई है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा, सिर्फ 2 घंटे में अपने पेट की चर्बी को आप कम कर सकते हैं। पेट में जितना भी गंदगी है उसको निकाल देंगे तो आपकी चर्बी ऑलरेडी कम हो जाएगी। अब वो गंदगी निकालने के लिए क्या करना है, तो गंदगी निकालने के लिए छोटा सा नुस्खा है, उसको बना करके आपको पीना है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो आप बहुत ज़्यादा तेल तला भुना खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते रहते हैं, उससे क्या होता है कि आपके पेट में आप चीज़ें जमा होती रहती हैं। और नॉर्मल सी बात है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आप अपनी बाइक रखे हैं या अपनी कार रखे हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। उस धुआं में आप देखेंगे कि वो साइलेंसर जो होता है, साइलेंसर के अराउंड में या उसके अंदर में पूरा कार्बन जमा होता है। तो वैसे ही आप अगर तला भुना चीज़ें, फैटी चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन में ज़्यादा ले रहे हैं तो वो आपके जो आंत होती है उसके दीवालों पे, पेट होता है उसके दीवालों पे और आपके आहार नाल के दीवालों पे ये जम जाता है, जिससे कि वो जो नॉर्मल जितना फंक्शन, जितना वर्क वो करना चाहिए उतना वर्क और फंक्शन नहीं हो पाता है और उसके कारण आपको चर्बी आपके पेट पे जमा होने लगती है और आपका पेट निकलने लगता है। तो जो पेट होता है, पेट की जो टमी की चर्बी होती है वो बिना बात की चर्बी होती है, उसका आपके बॉडी पे ना कोई यूज़ है और ना ही उसका फ़ायदा है। क्योंकि जब आपके पेट पे, आपके बॉडी पे चर्बी जमा होने लगेगी, इसका मतलब कि आपको दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात, लोग करते क्या हैं, लोग फैट खाना कम कर देते हैं। चर्बी आपकी बॉडी में आ रही है, आपके देखिए आपके शरीर को खाने की प्रॉपर ज़रूरत होती है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से नहीं खाते हैं। खाते क्या हैं, आप सुबह ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद कहीं घूमने चले गए, मान के चलिए कि कहीं बाहर गए और वहाँ पे किसी ने आपको कुछ ऑफ़र कर दिया, समोसा ऑफ़र कर दिया, वो खा लिया। फिर 10 कदम दूर गए, वहाँ पे चाय मिल गई, चाय के साथ में ब्रेड टोस्ट है वो खा लिया। फिर थोड़ी दूर कहीं गए, वहाँ पे चिप्स मिल गया, चिप्स खा लिया। मतलब कि हर 10 मिनट 5 मिनट पे कुछ कुछ खाते रहते हैं। कभी आपके पेट में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, कभी प्रोटीन जा रहा है, कभी फैट जा रहा है और मैक्सिमम 70 से 80% तो कार्बोहाइड्रेट ही आपके पेट में जाता है। उसके बाद घर आए, 2 बज गया है, भैया 4 घंटे हो गए खाना खाए हुए, कुछ खाए हुए, तो हम खाना खा लेते हैं। खाने में क्या है, चावल, रोटी, सब्जी और थोड़ी सी दाल। मतलब सब्जी और दाल तो नाम मात्र का है, अगर चावल रोटी है तो वहाँ पे भी 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट। और आपके भोजन में प्रोटीन और फैट का तो नामो निशान नहीं है। फैट हम नहीं खाएंगे भैया, फैट खाने से कि पेट में चर्बी जमा होती है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको खाने से आपके पेट में ज़्यादा गंदगी होती है, ज़्यादा चर्बी जमा होती है। और फैट खाने से, फैट को खाएंगे, फैट लिमिट में खाइए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फैट ही फैट खाइए। फैट लिमिट में खाएंगे तो जो आपके मल में मिलके, आपकी जो पोटी होती है उसमें मिल करके उसको स्लीपरी बनाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी। और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी तो आपका पेट अच्छे से साफ होगा, और पेट अच्छे से साफ होगा तो इसका मतलब आपके बॉडी से जितनी गंदगी है वो निकल रही है। तो जब बॉडी से गंदगी को निकालना होता है तो ये सारी प्रक्रियाएं अपनानी होती हैं। तो आप अगर प्रॉपर जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट की कोशिश कीजिए कि 4 घंटे के अंदर कुछ थोड़ा बहुत भी ना खाएं। 4 घंटे बाद खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी ऑलरेडी अपने आप को रीजनरेट करेगी, और आपकी बॉडी रीजनरेट करेगी और आपकी बॉडी अपने ऊपर काम करना शुरू करेगी। क्योंकि देखिए, हर इंसान एक बार में एक काम करता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि आप अगर एक बार में एक काम कर रहे हैं तो उसमें कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा होगा। मैं अगर यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, साथ में पेशेंट देख रहा हूँ, साथ में दवा दे रहा हूँ और आपके पेशेंट से बात भी कर रहा हूँ, तो ये सब नहीं हो पाता है। इसलिए एक बार में एक काम करना है। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाऊंगा, उस पर पूरा कंसंट्रेशन उस वीडियो पे होगा, एडिटिंग पे होगा। उसके बाद जब पेशेंट से बात करने का समय होता है तो पेशेंट से बात की जाती है, पेशेंट को दवा भेजने का समय होता है, पेशेंट को तो दवा भेजी जाती है। ये चीज़ें एक बार में काम होना है। इसीलिए खाना खाइए, 4 घंटे तक कुछ मत खाइए तो आपकी बॉडी आपके खाने को जल्दी पचाने का काम करेगी। आपका जो पाचन क्रिया है वो धीरा नहीं होगा। तो ये करना है। उसके बाद कोशिश कीजिए, हाँ लिक्विड डाइट में ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लिक्विड जूस ले सकते हैं, जो भी करना है कि, लेकिन
कुछ भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीज़ें नहीं खाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने में आपकी बॉडी में लगता है। तो ये आपके कभी आंत में जम गया, कभी स्टमक में जम गया, कभी आपका लीवर फैटी हो गया, बॉडी में ऑर्गन्स में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऑर्गन्स डिटॉक्स नहीं हो पा रहे हैं और पेट भी अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा, आपकी आंत को, आपके स्टमक को, आपके पेट को, आपके आहार नाल को प्रॉपर क्लीन करेगा ये नुस्खा। इस नुस्खे में करना क्या है, इस नुस्खे में आपको 1 लीटर पानी गैस पे आराम से चढ़ा दीजिए। वो पानी आपको मान के चलिए कि बस गर्म करना है, उसको खौलाना नहीं है, क्योंकि खौलाएंगे तो उसमें आपका नमक बनने लगेगा जो आपको नुकसान करेगा, वो फायदा नहीं करेगा। तो उस पानी को गर्म करना है और गर्म पानी लेकर के उसको गर्म करते रहिए। इतना गर्म कीजिए कि आपको मान के चलिए कि आप उस गर्म पानी को पी सकें। फिर उसमें लगभग पिंक सॉल्ट, जो सेंधा नमक होता है, वो आपको कम से कम 2 छोटे चम्मच सेंधा नमक डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर 1 आंवला ले लीजिए, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसको किसनी पे कीस करके, जी हाँ, किसनी पे कीस करके उसको बिल्कुल चटनी बना लीजिए। उसको सूती कपड़े में रख करके उसको निचोड़ करके उसका जो रस मिलता है, उस रस को इस जो लिक्विड बनेगा उसमें डाल लेंगे। अब इसको आराम से गिलासों में भर के रख लीजिए, एक जगह बैठ जाइए और इस गुनगुने पानी को सिप सिप करके पी जाइएगा। याद रखिएगा, ये काम, ये प्रयोग जो है 1 वीक में 1 बार करना है, सिर्फ 1 बार करना है। और अगर आपको ये लगता है कि इस 1 बार करने से आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे दिन करना शुरू कर दीजिएगा। फिर ये वीक में 1 बार ही करना है, तो 1 सप्ताह बाद ही फिर दोबारा इसको अपनाइएगा। तो करना क्या है, इसको आराम से बैठिए और सिप सिप करके इस पूरे पानी को, पूरा 1 लीटर पानी, जितना भी पानी आप पी सकें उतना ही इसको उबालिएगा और उस पानी को आराम से बैठ करके पी जाइए। अब पानी पीने से आपको क्या होगा, जो आप नमक वाला पानी है उसमें आंवला मिला हुआ पानी पिएंगे, तो आंवला जो होता है उसमें विटामिन सी होता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, आपके नसों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको कम करने में बहुत फायदा करेगा, आपके हार्ट को डिटॉक्स करेगा, साथ में आपके लंग्स को डिटॉक्स करेगा, क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आंवला जो होता है बहुत आपके गले में जो खराश हो रही है उसको भी ठीक करेगा। अब ये गर्म पानी जो है ये इतना फायदा करेगा, क्योंकि जो सेंधा नमक होता है वो एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। जो विटामिन सी है, जो आंवला है, वो तो गजब का इलाज है। वो मतलब आपकी बॉडी में हर चीज़ की प्रॉब्लम को दूर करने का जो मेन उपाय होता है वो आंवला करता है। अब इसको लेकर के आप करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आधे घंटे बाद आपके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाएगा। गुड़गुड़ शुरू होने का मतलब है कि आपकी पेट के अंदर काम प्रक्रिया शुरू हो गई है। और वो प्रक्रिया शुरू, अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आप लिए हैं, ये पिए हैं, इसके बीच में कुछ आपको लेना है, कुछ पीना है, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि जब ये प्रोसेस जो है 2 से 3 घंटे का होगा, इस बीच में चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, पानी सब अवॉइड करके रखना है। सिर्फ इसको पी करके आधा घंटा आराम से लेट जाइए और फिर देखेंगे जब गुड़गुड़ शुरू होगा तो फिर अपने पेट को थोड़ा सा सहला दीजिए, अपने बेली को हल्के हल्के हाथों से सहलाएंगे। जैसे कि ये मान के चलिए आपका पेट है, इसको ऐसे 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 करके हाथों से सहला करके अच्छे से बिल्कुल 5-10 मिनट सहलाएंगे तो आपका जो गुड़गुड़ापन कर रहा है पेट वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा और फिर आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी। उस कंडीशन में आपका पेट साफ हो सकता है कि ये 1 बार की ज़रूरत पड़े, हो सकता है 2 से 3 बार या 4 बार लगे, लेकिन इसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ लोग सोचेंगे कि भैया ऐसा है कि आप तो बता रहे हैं कि 2 छोटे चम्मच सेंधा नमक डालना है, उससे तो बीपी हाई हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपका बीपी हाई हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। मान के चलिए कि अगर 120 बीपी है तो 130 हो जाएगा, 135 या 40 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए इसको करके और कुछ आराम करके अपने घर पे ही रह करके अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बस आपको करना क्या है, आपको ये छोटी सी चीज़ें करनी है कि आपके अपने आहार में, खाने में हरे पत्तेदार सब्जियों का यूज़ ज़्यादा करना है, जिसमें कि फाइबर्स ज़्यादा हो। फाइबर ज़्यादा होंगे तो वो आपके आहार नाल की जो एरिया होता है पूरा गले से लेकर के आपके पेट को और आपके पूरे आहार नाल को अच्छे से साफ करेगा। तो ये चीज़ें करके आप अपने पेट की जो गंदगी है, जो जमा हुआ फैट है, उसको निकाल करके डिटॉक्स करेंगे। और जब निकाल करके डिटॉक्स करेंगे तो फिर आपका बॉडी
क्लीन होगा, और जब बॉडी क्लीन होगी तो आप कितने भी मोटे होंगे, मोटापा आपका बिल्कुल भी कुछ ही घंटे में कम हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।